बना दिया है। तो मैं भी आपको कहता हूं, जिसको आपने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहा है, वो काम मोदी हमेशा पूरा करके रहता है। और थोड़ी देर पहले मुझे कई लाभार्थियों से बातचीत करने का मौका मिला। मैं खुश था कि मेरे देश की माताएं, बहनें, मेरे नौजवान कितने उत्साह और उमंग से भरे हुए हैं, कितने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, कितना संकल्प है उनके अंदर। और अब तक 12,000 से ज्यादा पंचायतों तक ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच चुकी है। करीब करीब 30 लाख लोग उसका फायदा उठा चुके हैं, उसके साथ जुड़े हैं, बातचीत की है, सवाल पूछे हैं, अपने नाम लिखवाए हैं, जिन चीजों की उनको जरूरत है उसका फॉर्म भर दिया है। और सबसे बड़ी बात कि माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंच रही है। और जैसा अभी बलवीर जी बता रही थी, कुछ जगह पे खेती का काम चल रहा है, उसके बावजूद भी खेत से छोड़ छोड़ करके लोग इस कार्यक्रम में जुड़ना, ये अपने आप में विकास के प्रति लोगों का कितना विश्वास है, विकास का महत्व क्या है, ये आज देश का गांव गांव का व्यक्ति समझने लगा है। और हर जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए, शामिल तो होता नहीं, उसका स्वागत करते हैं, शानदार तैयारियां करते हैं, गांव गांव सूचनाएं देते हैं और लोग उमड़ रहे हैं। देशवासी आज इसे एक जन आंदोलन का रूप देकर इस पूरे अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, जो हमारे सरकार के काम करने वाले मेरे कर्मयोगी साथी हैं, कर्मचारी भाई बहन हैं, उनको भी भगवान की तरह लोग स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं, जहां जहां के वीडियो मैंने देखे हैं, वो इतने प्रभावित करने वाले हैं, इतने प्रेरित करने वाले हैं। और मैं देख रहा हूं सब लोग अपने गांव की कहानी सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि नमो ऐप पर आप जरूर अपलोड करिए, क्योंकि मैं नमो ऐप पर ये सारी गतिविधि को डेली देखता हूं। जब भी यात्रा में होता हूं तो लगातार उसको देखते रहता हूं, किस गांव में, किस राज्य में, कहां कैसा हुआ, कैसे कर रहे हैं। और युवा तो विकसित भारत के एक प्रकार से एम्बेसडर बन चुके हैं, उनका जबरदस्त उत्साह है। युवा लगातार इस पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, अपने काम का प्रसार कर रहे हैं। और मैंने तो देखा कुछ गांवों ने, ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आने वाली थी तो 2-2 दिन तक गांव में सफाई का बड़ा अभियान चलाया। क्यों? कि भाई ये तो गारंटी वाली मोदी की गाड़ी आ रही है। ये जो उत्साह, ये जो कमिटमेंट है, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। और मैंने देखा गाजे बाजे बजाने वाले, वेशभूषा नहीं पहनने वाले, ये भी जैसे घर में दिवाली है गांव में, इसी रूप में लोग काम कर रहे हैं। आज जो कोई भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को देख रहा है, वो कह रहा है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है, अब भारत चल पड़ा है, अब लक्ष्य को पार करके ही आगे बढ़ने वाला है। भारत न अब रुकने वाला है और न ही भारत कभी थकने वाला है। अब तो विकसित भारत बनाना 140 करोड़ देशवासियों ने ठान लिया है। और जब देशवासियों ने संकल्प कर लिया है तो फिर ये देश विकसित होकर रहने ही वाला है। मैंने अभी देखा देशवासियों ने दिवाली के समय वोकल फॉर लोकल, स्थानीय चीजें खरीदने का अभियान चलाया। लाखों करोड़ रुपया की खरीदी हुई। देखिए कितना बड़ा काम हुआ है। मेरे परिवारजनों, देश के कोने में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर इतना उत्साह अनायास नहीं है।
इसका कारण है कि पिछले 10 साल उन्होंने मोदी को देखा है, मोदी के काम को देखा है और इसके कारण भारत सरकार पर अपार विश्वास है, भारत सरकार के प्रयासों पर विश्वास है। देश के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब पहले की सरकारें खुद को जनता का माई बाप समझती थी और इस वजह से आजादी के अनेक दशकों बाद तक देश की बहुत बड़ी आबादी मूल सुविधाओं से वंचित रही। जब तक कोई बिचौलिया नहीं मिलता है दफ्तर तक नहीं पहुंच पाते, जब तक बिचौलिए जी की जेब नहीं भरते तब तक एक कागज भी नहीं मिलता है। न घर मिले, न शौचालय मिले, न बिजली का कनेक्शन मिले, न गैस का कनेक्शन मिले, न बीमा उतरे, न पेंशन मिले, न बैंक का खाता खुले। ये हाल था देश का। आपको जानकर के पीड़ा होगी, भारत की आधे से अधिक आबादी सरकारों से निराश हो चुकी थी। बैंक में खाता तक नहीं खुलता था, उसकी तो उम्मीदें ही खत्म हो गई थी। जो लोग हिम्मत जुटाकर, कुछ सिफारिश लगाकर स्थानीय सरकारी कार्यालय तक पहुंच जाते थे और थोड़ी बहुत आरती प्रसाद भी कर लेते थे, तब जाकर के वो रिश्वत देने के बाद कुछ काम उनका होना पाता था। और सरकारें भी हर काम में अपनी राजनीति देखते थे। चुनाव नजर आता था, वोट बैंक नजर आता था और वोट बैंक के ही खेल खेलते थे। गांव में जाएंगे तो उस गांव में जाएंगे जहां से वोट मिलने वाले हैं, किसी मोहल्ले में जाएंगे तो वैसे मोहल्ले में जाएंगे जो मोहल्ला वोट देता है, दूसरे मोहल्ले को छोड़ देंगे। ये ऐसा भेदभाव, ऐसा अन्याय, ये जैसा स्वभाव बन गया था। जिस क्षेत्र में उनको वोट मिलते दिखते थे उन्हीं पर थोड़ा ध्यान दिया जाता था। और इसलिए देशवासियों को ऐसी माई बाप सरकारों की घोषणाओं पर भरोसा कम ही होता था। निराशा की स्थिति को हमारी सरकार ने बदला है। आज देश में जो सरकार है वो जनता को जनार्दन मानने वाली, ईश्वर का रूप मानने वाली सरकार है। और हम सत्ता भाव से नहीं, सेवा भाव से ही काम करने वाले हैं लोग। और आज भी आपके साथ इसी सेवा भाव से गांव गांव जाने का मैंने ठान ली है। आज देश कुशासन की पहले वाली पराकाष्ठा को भी पीछे छोड़कर सुशासन, और सुशासन का मतलब है 100% लाभ मिलना चाहिए, सैचुरेशन होना चाहिए, कोई भी पीछे छूटना नहीं चाहिए, जो भी हकदार है उसको मिलना चाहिए। सरकार नागरिक की जरूरतों की पहचान करे और उन्हें उसका हक दे, और यही तो स्वाभाविक न्याय है। और सच्चा सामाजिक न्याय भी यही है। हमारी सरकार की इसी अप्रोच की वजह से करोड़ों देशवासियों में जो पहले उपेक्षा की भावना भरी पड़ी थी, अपने आप को निग्लेक्टेड मानते थे, कौन पूछेगा, कौन सुनेगा, कौन मिलेगा, ऐसी जो मानसिकता थी वो भावना समाप्त हुई है। इतना ही नहीं, अब उसको लगता है इस देश पर मेरा भी हक है, मैं भी इसके लिए हकदार हूं और मेरे हक का कोई छीनना नहीं चाहिए, मेरे हक का रुकना नहीं चाहिए, मेरे हक का मिलना चाहिए। और वो जहां है वहां से आगे बढ़ना चाहता है। अभी जैसे मैं पूर्णा से बात कर रहा था, वो कहता था मैं बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूं। ये जो आकांक्षा है ना, वही मेरे देश को विकसित बनाने वाली है। लेकिन आकांक्षा तब सफल होती है जब 10 साल में सफलता की बातें सुनते हैं। और ये जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आपके यहां आई है ना, वो आपको वो भी बताती है कि देखो यहां तक हम किए हैं,
इतना बड़ा देश है, अभी भी कोई 2-4 लोग गांव में रह गए होंगे और मोदी ढूंढने आया कि कौन रह गया है, ताकि आने वाले 5 साल में वो भी काम पूरा कर दूं। इसलिए आज देश में कहीं पर भी जाने पर एक बात जरूर सुनाई देती है, और मैं मानता हूं कि देशवासियों के दिल की आवाज है। वो दिल से कह रहे हैं, अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि जहां पर दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहीं से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है।